वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 12 का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पर डिस्कस करेंगे। सर्कल्स स्टूडेंट, सर्कल्स होता क्या है? सबसे पहले तो हमको जानना है कि सर्कल्स होता क्या है। तो यहाँ पर है इसका डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस ऑफ आर यूनिट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड सर्कल विद सेंटर ओ वेयर रेडियस इक्वल टू आर। मतलब क्या हो गया, ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, ये जो है मेरे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जो क्या है मेरे पास एक फिक्स पॉइंट से क्या है, ये फिक्स डिस्टेंस पर है, कांस्टेंट डिस्टेंस पर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ओ ये अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो कहीं पर भी देखेंगे तो वो 4 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। तो उस तरह से जो ये सर्कुलर पार्ट ये बन रहा है, ये गोल जैसा, ये क्या हो गया, ये सर्कल हो गया, जिसमें मेरे पास सेंटर क्या होगा, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर, और ये डिस्टेंस जो होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये हो गया मेरे पास सर्कल। अब अगर हम सर्कल को हाफ कर देते हैं, ठीक है, तो सर्कल को हाफ करने पर उसको क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये रेडियस हो गया और ये भी क्या होगा, एक रेडियस होगा, इधर भी दोनों रेडियस को मिला देते तो उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। अब यहाँ पर इसको सेमी सर्कल ये हाफ कर दिए तो हाफ करते, हाफ ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं हम लोग, सेमी सर्कल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये जो है ये क्या है, रेडियस है, इधर भी एक रेडियस है, आर प्लस आर, 2r हो गया। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, d इक्वल टू 2r। अब ये जो है मेरे पास ये जो कंप्लीट लेंथ होता है सर्कल का उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, कोई भी मेरे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स का जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। लेकिन सर्कल में पेरीमीटर को क्या नाम से जानते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ये जो लेंथ हो गया, होल लेंथ इसका सर्कल का, ये क्या हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब ये जो है मेरे पास ये क्या है, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल है। ये सर्कल को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो इसका 1/4 पार्ट है, तो उसको क्या कहते हैं, क्वार्टर सर्कल। एक नंबर लेते हैं 3.1415926535, इस तरह से क्या है, ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है। ठीक है, ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये रेकरिंग है, ये नॉन रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स को अगर हमको मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू इसको करेंगे 3 इंटू, तो मल्टीप्लाई करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, तो इसको साइंटिस्ट ने एक सिंबल के थ्रू से शो किया। तो ये क्या होगा, जिसका नाम है पाई। तो 3.141592 इसको क्या किया गया है, पाई से इंडिकेट किया गया है। तो इसका अप्रोक्सीमेशन अगर हमको लिखना है शॉर्ट में, ताकि इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ तक हम 3.14 तक लिख देंगे। तो ये पाई का वैल्यू क्या किया गया है, 3.14 तक इसका अप्रोक्सीमेशन मान लिया गया है। तो इसको, जिसको हम पाई की जगह पर ये क्या करेंगे, फॉर्मूला में 3.14 पुटअप करके यूज करेंगे। कहीं कहीं पर 22/7 का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू क्या होगा, 3.14 और 22/7। अब यहाँ सर्कल्स के पार्ट्स को देखते हैं। ये जो है मेरे पास सर्कल है, ये जो 2 पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है, CD है, AB है, EF है, ये सब क्या है मेरे पास, इसको क्या कहते हैं, कोड ऑफ सर्कल कहते हैं। जो AOB जो है, ये सेंटर से जो क्रॉस करता है उसको क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर जो होता है कोड में सबसे, उसका लेंथ सबसे ज़्यादा होता है। अब ये जो है ये कोड है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक मान लेते, ये A है, ये B है, इसको ये क्रॉस कर गया। ठीक है, ये लाइन है, लाइन अगर सर्कल से पास तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंड ऑफ सर्कल कहते हैं। अब ये जो लेंथ है, मान लेते हैं यहाँ से A, यहाँ पर दे देते हैं APB, ये जो लेंथ हो गया APB, इसको क्या कहते हैं, आर्क ऑफ सर्कल। इधर से भी हम ले सकते हैं AQB, इसको भी क्या कहेंगे, आर्क ऑफ सर्कल कहेंगे। तो ये क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको AB लिख सकते हैं। ठीक है, आर्क AB, और इसको हम आर्क BAB लिख सकते हैं। तो आर्क को हम इस तरह से शो करते हैं। तो ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या हो गया, ये इसका कंप्लीट एरिया सर्कल के अंदर का। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें पाई का वैल्यू को पुटअप करके हम और आर का वैल्यू को पुटअप करके एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स क्या होता है, हाफ ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल का जो एरिया है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। अब पेरीमीटर मीन्स क्या बोले हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सरकमफेरेंस मीन्स क्या हो गया, ये जो लेंथ होता है, ठीक है, सेमी सर्कल में ये लेंथ क्या होता है, पाई आर होता है, इधर से भी पाई आर हो गया। तो वो कितना हो गया, टोटल लेंथ उसका 2πr। तो
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, अगर हमको सेमी सर्कल का निकालना है तो ये लेंथ क्या है मेरे पास, पाई आर है, और ये लेंथ क्या है मेरे पास यहाँ पर, ये क्या है, डायमीटर है यानी 2 आर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर प्लस डी भी लिख सकते हैं, या पाई आर प्लस 2 आर। ये हो गया मेरे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 4 पार्ट में 1/4 पार्ट होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल से ही हम क्या करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, दैट इज 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर फाइंड करना हो तो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये जो मेरे पास लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है, ये कोड है। अगर ये क्या कर रहा है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक बड़ा पार्ट है जिसको मेजर और एक छोटा पार्ट जिसको माइनर। तो बड़ा पार्ट को क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट कहते हैं, और स्मॉलर पार्ट को क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं। अब ये जो है मेरे पास ये 2 रेडियस है, ठीक है। 2 रेडियस के कवर एरिया जो है, और ये आर्क से जो कवरेज एरिया है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह का भी पार्ट बन रहा है मेरे पास। ये क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ठीक है। और ये छोटा पार्ट है, ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर। और अगर हम इधर से अगर हम डी लिखते हैं, ए डी बी, ये क्या हो गया इधर से, इसका बिगर पार्ट है, ये भी क्या है, एक सेक्टर है जिसको क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये 2 सर्कल है, 2 सर्कल के बीच का एरिया अगर हमको फाइंड करना होगा तो ये क्या है, रिंग के जैसा है। तो एरिया ऑफ रिंग जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉलर आर। तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया माइनस ये स्मॉलर सर्कल का एरिया, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। पाई पाई को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ रिंग हो गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ठीक है। ये देखिए, ये ओ ए पी बी, ये सेक्टर है। ये सेक्टर का अगर हमको एरिया निकालना होगा, ये एंगल क्या है, इसमें थीटा है, और ये टोटल एंगल कितना होता है, एक पॉइंट पर टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। उसी का एक पार्ट है ये। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। अब ये आर्क जो होता है, ये ए पी बी, ये जो लेंथ होता है इस तरह का जो लेंथ होता है, इसको हमको फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये जो 2 पाई आर है, ठीक है, ये 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, थीटा बाई 360 को। तो वो हो जाएगा मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी। जैसे यहाँ पर ए पी बी जो है, ये ए पी बी ये लेंथ है, तो इसका हमको निकालना है लेंथ। तो क्या हो जाएगा, ये थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है मेरे पास, ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है क्या है, ये मेरे पास हो गया, ये जो कोड हो गया, ये कोड और आर्क के बीच का जो कवरेज एरिया होता है वो क्या होता है, सेगमेंट होता है, ठीक है। ये जैसे माइनर सेगमेंट इसमें बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये ए पी बी ए, ये जो एरिया है मेरे पास, तो ये क्या है, सेगमेंट है। तो इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, ये जो है सेक्टर, ये पूरा सेक्टर का एरिया हो गया। सेक्टर का एरिया से अगर हम ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। जहाँ हम थीटा का वैल्यू को यहाँ पुटअप करके साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आर ये मेरे पास रेडियस हो गया, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 और 22/7। जहाँ जिसका जरूरत पड़ेगा, जहाँ कहीं कहीं लिखा रहेगा यूज पाई इक्वल टू 3.14 तो वहाँ उसी को यूज करेंगे। कहीं पर लिखा रहेगा 22/7 तो वहाँ पर इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। और डी क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू आर, यानी डबल ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल होता है। और ये फॉर्मूला जब हमने सीखा है तो क्या सीखा है यहाँ पर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2।
circumference of semicircle equal to pi r plus 2r. Area of ring equal to pi r square minus r square. Area of sector equal to theta by 360 into pi r square. Length of an arc of a sector equal to theta by 360 into 2 pi r. Area of segment equal to theta by 360 pi r square minus 1 by 2 r square into sin थीटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सर्कल से रिलेटेड फॉर्मूलाज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सम्स पर डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।